लाइटोटिस मीन्स कटाक्ष अलंकार, निगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। अफर्मेटिव सेंस के साथ में निगेटिव एक्सप्रेशन रहेगा। इसकी पहचान होती है सेंटेंस में नॉट लगा होता है। लाइटोटिस वो टाइप है जिसके अंदर एक निगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इसका जो सेंस निकलता है वो ही पॉजिटिव होता है। आइए इसे कुछ उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। यू आर नॉट अंबानी, तुम अंबानी नहीं हो। इसका क्या मतलब निकल रहा है? यू आर पुअर। हमको 3 क्वेश्चन अपने मन में करना है और इस सेंटेंस को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। यू आर नॉट अंबानी, इसमें नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लिख देंगे हाँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं। फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यू आर नॉट अंबानी, इसका सेंस क्या निकल रहा है? यू आर पुअर, तुम अंबानी नहीं हो, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि तुम एक गरीब हो। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे हाँ। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं। मतलब ये जो हमको एग्जाम्पल मिला है यू आर नॉट अंबानी, इसका मतलब निकल रहा है कि यू आर पुअर। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि तुम अंबानी नहीं हो और दूसरी तरफ हम क्या मतलब निकाल रहे हैं कि तुम पुअर हो। मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों सेंटेंस, इसलिए हम इसमें भी लिख देंगे हाँ। यदि तीनों प्रश्नों के जवाब में हाँ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही इज नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि उसका पेट भरा हुआ है। फिर हम 3 क्वेश्चन अपने मन में करते हैं कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल हमको क्या मिला है, ही इज़ नॉट स्टार्विंग, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या। ही इज़ नॉट स्टार्विंग का सेंस क्या निकल रहा है, उसका पेट भरा हुआ है। वह भूख से नहीं मर रहा है का मतलब क्या हो रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, मतलब इसका सेंस निकल रहा है। तो हम इसमें जवाब में क्या लिखेंगे, हाँ इसका सेंस निकल रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपने मन से कि ही इज़ नॉट स्टार्विंग और वह भूख से नहीं मर रहा है, उसका पेट भरा हुआ है। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? ही इज़ नॉट स्टार्विंग और उसका पेट भरा हुआ है, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं? हाँ हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वह भूख से नहीं मर रहा है, तो उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, मतलब अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। तो हम लिखेंगे हाँ। तीनों में अगर जवाब हाँ 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 आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच है। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, तुम एक ब्यूटी क्वीन नहीं हो। इसका क्या मतलब निकल रहा है, यू आर अगली, तुम बुरी हो। फिर हम क्वेश्चन अपने मन में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो हमारे ये एग्जाम्पल में यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन में
नॉट लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे हाँ। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं। तो यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन का सेंस निकल रहा है, यू आर अगली, तो हम लिखेंगे हाँ, निकल रहा है इसका सेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन और यू आर अगली, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाँ, बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हम हाँ लिखेंगे। तीनों में अगर जवाब हाँ 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 आता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉट बैड। इसका क्या मतलब होता है कि गुड। हम किसी को बोलते हैं नॉट बैड, उसका मतलब होता है हाँ ठीक है, गुड। फिर हम अपने मन में क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट लगा हुआ है इसलिए हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं, तो नॉट बैड का सेंस निकल रहा है कि गुड है, तो हाँ इसका सेंस निकल रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, नॉट बैड और गुड, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाँ, बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। अब तीनों में जवाब फिर हाँ आ गया, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच है। नॉट बैड जो लिखा हुआ है ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है $1 million इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मतलब $1 million कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये बहुत बड़ी रकम है, बिग अमाउंट है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे अपने मन में कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे एग्जाम्पल में नॉट लगा हुआ है यहाँ पर, तो हाँ ये बिल्कुल निगेटिव सेंटेंस है, हाँ लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं, तो $1 million इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इसका क्या सेंस निकल रहा है कि ये बिग अमाउंट है, तो हाँ सेंस तो निकल रहा है, तो हम आंसर में हाँ लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो $1 million कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इधर हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम है, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हम लिखेंगे हाँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। $1 million इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, मतलब ये बिग अमाउंट है, इसका ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीनों में आ गया हाँ हाँ हाँ। जवाब अगर हाँ में आता है तीनों में तो हम समझ जाएंगे कि ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे। ये हमको क्वेश्चन मिला है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, द वेदर इज़ इन फैक्ट हॉरिबल। फिर हम मन में क्वेश्चन करते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम कि इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, इसमें नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम हाँ लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं, तो इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे का सेंस क्या निकल रहा है कि द वेदर इज़ इन फैक्ट हॉरिबल, मतलब हाँ इसका सेंस निकल रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे और द वेदर इज़ इन फैक्ट हॉरिबल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम हाँ लिखेंगे। अब तीनों में फिर हाँ 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 जवाब आ गया, मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, ये एग्जाम्पल लाइटोटिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट माई फेवरेट पर्सन। इसका क्या मतलब निकल रहा है, ही इज़ माई वर्स्ट एनिमी, मतलब वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा सेंस निकल रहा है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, तो हमारे क्वेश्चन ही इज़ नॉट माई
फेवरेट पर्सन में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं। तो ही इज़ नॉट माई फेवरेट पर्सन का सेंस क्या निकल रहा है, ही इज़ माई वर्स्ट एनिमी, तो हम हाँ लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ही इज़ नॉट माई फेवरेट पर्सन और ही इज़ माई वर्स्ट एनिमी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे हाँ। अब तीनों में फिर हाँ 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 जवाब आ गया, मतलब कि ही इज़ नॉट माई फेवरेट पर्सन, ये एग्जाम्पल लाइटोटिस का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि प्लीजेंट ट्रिप था। फिर हम मन में क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे ये एग्जाम्पल में नॉट लगा हुआ है, ये इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, तो इट वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप, ऐसा बोलने से हमारा सेंस क्या निकल रहा है, प्लीजेंट ट्रिप है, मतलब हाँ सेंस निकल रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इट वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप और प्लीजेंट ट्रिप, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब तीनों में जवाब हाँ 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 आ गया, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये कोई स्पेशल सिटी है। फिर हम मन में क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन, इसका कोई सेंस निकल रहा है कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये स्पेशल सिटी है, मतलब हाँ इसका सेंस निकल रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी और स्पेशल सिटी, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम समझ जाएंगे। तीनों में हाँ 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 जवाब हमको मिल गया, तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ नॉट अनकाइंड, वह क्रूएल नहीं है, मतलब वो बहुत दयालु है, वेरी काइंड। फिर हम क्वेश्चन करेंगे मन में कि क्या ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे एग्जाम्पल शी इज़ नॉट अनकाइंड में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, शी इज़ नॉट अनकाइंड, वह क्रूर नहीं है, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि वो बहुत दयालु है, वेरी काइंड। फिर हम मन में सवाल करेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है क्या, तो हमारे एग्जाम्पल शी इज़ नॉट अनकाइंड में नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम हाँ लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, तो शी इज़ नॉट अनकाइंड का सेंस निकल रहा है कि शी इज़ वेरी काइंड, तो हाँ इसका बिल्कुल सेंस निकल रहा है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो शी इज़ नॉट अनकाइंड और शी इज़ वेरी काइंड दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट निकल रहे हैं, तो हम जवाब में लिखेंगे हाँ। अब तीनों में हमको फिर हाँ का जवाब मिल गया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि शी इज़ नॉट अनकाइंड ये भी लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
नॉट अ फ्यू, इसका क्या मतलब निकल रहा है? अ लार्ज नंबर। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है क्या, तो हमारे एग्जाम्पल में नॉट लगा हुआ है, तो हम हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है लिखेंगे। सेकंड, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या? नॉट अ फ्यू का सेंस निकल रहा है अ लार्ज नंबर, तो हाँ इसका सेंस निकल रहा है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नॉट अ फ्यू और अ लार्ज नंबर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं ऐसा लिखेंगे। अब तीनों में फिर हमको जवाब मिल गया हाँ में, तो हम समझ जाएंगे कि नॉट अ फ्यू लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नॉट अनवेलकम, इसका क्या मतलब निकल रहा है? वेलकम। अब फिर मन में क्वेश्चन करते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है क्या, तो हमारे एग्जाम्पल में नॉट लगा हुआ है, नॉट अनवेलकम नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या? नॉट अनवेलकम का सेंस निकल रहा है वेलकम, तो हाँ इसका सेंस निकल रहा है लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नॉट अनवेलकम और वेलकम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हाँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब तीनों में फिर जवाब हाँ 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 आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमको जो एग्जाम्पल नॉट अनवेलकम मिला है ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है। लाइटोटिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या निकल रहा है? लाइटोटिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज मीनिंग इज नॉट व्हाट इट सीम्स। लाइटोटिस कंफ्यूजिंग है, भ्रमित करता है, क्योंकि अर्थ वह नहीं है जो लगता है। और लाइटोटिस के बारे में हम क्या जान गए कि लाइटोटिस गिव्स एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? बाइटिंग टोन, आयनिक टोन। लाइटोटिस जो है एक्सप्रेशन देता है, और कैसा एक्सप्रेशन देता है? बाइटिंग टोन में या आयनिक टोन में। और हम क्या जाने लाइटोटिस के बारे में कि लाइटोटिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्बल आयनी। मौखिक रूप से हम आयनिकल बोलते हैं। और लाइटोटिस के बारे में क्या जाने कि लाइटोटिस इज अ टाइप ऑफ अंडर स्टेटमेंट दैट एम्स एट एनहेंसिंग द इम्प्रेशन because a clearly positive statement is often not as effective as an understatement. मीन्स लाइटोटिस एक प्रकार का अंडरस्टेटमेंट है जिसका उद्देश्य क्या होता है? इम्प्रेशन को एनहेंस करना, बढ़ाना। क्योंकि कई बार हम जो क्लियरली पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि अंडरस्टेटमेंट प्रभावशाली होता है। तब हम लाइटोटिस का उपयोग करते हैं। लाइटोटिस का एम क्या होता है? टू गिव मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव स्टेटमेंट देन क्लियरली पॉजिटिव स्टेटमेंट। द स्पीकर इज ट्राइंग टू से अ पॉजिटिव विदाउट बीइंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज the speaker does not really want to be complimentary. Means स्पीकर बहुत अधिक तारीफ किए बिना पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्पीकर वास्तव में तारीफ करना नहीं चाहता है।